हेलो नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक मीम, एक सोशल मीडिया पोस्ट और फिर देखते ही हजारों लोग उसके पीछे खड़े हो जाएं। ना कोई पुरानी राजनीतिक विरासत, ना करोड़ों रुपए का फंड, ना कोई बड़ा नेता, फिर भी पूरे देश में चर्चा सिर्फ एक नाम की, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या फिर भारत की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत? भारत में हर चुनाव के दौरान नए नए राजनीतिक दल बनते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राजनीतिक आंदोलन सोशल मीडिया पे मीम से निकलकर सड़कों पर पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत इंटरनेट पर हुई। कॉकरोच एक ऐसा जीव जो हर मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकता है। शायद इसी प्रतीक के जरिए यह संदेश दिया गया कि आम जनता चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करे, फिर भी संघर्ष करती रहती है। धीरे धीरे यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और अब यह सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं रहा। इस समय सीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक। देश के लाखों छात्र सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है और इसी कारण अचानक पूरे देश का ध्यान इस संगठन की तरफ गया है। इस आंदोलन के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनका नाम है अभिजीत दीपके। बताया जा रहा है कि अमेरिका से भारत लौट रहे हैं ताकि आंदोलन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। उनकी वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चेहरा काफी नहीं होता है, जरूर होती है एक टीम की। और यही कारण है कि सीजेपी ने 3 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास की। सौरभ दास के पेशे से पत्रकार रहे हैं। उन्होंने कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय तक काम किया है। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक की हैं। कोविड काल के दौरान आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े सवालों को लेकर भी चर्चा में रहे। यानी उनकी पहचान सिर्फ पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक्टिविस्ट और रिसर्च आधारित आवाज के रूप में रही है। अब आते हैं विजेता दहिया पर। इन्होंने डीटीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई की है। राजनीतिक शोधकर्ता हैं ये और लेखक भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात है, उन्होंने मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के साथ रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी किया है। क्योरा हिंदी पर उनके लेख लाखों लोगों ने पढ़े हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं, फिल्म बनाई है और अब राजनीति के इस नए प्रयोग का हिस्सा बन गए हैं। यानी कंटेंट, रिसर्च और नैरेटिव बनाने की कला उन्हें अच्छी तरह से। अब बात करते हैं आशुतोष रांका की। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की है। सुनने में यह किसी कॉर्पोरेट लीडर की प्रोफाइल लगती है, लेकिन उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका चुनी है। पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े अभियानों में हिस्सा लिया है और अब सीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी है या वास्तव में युवाओं की आवाज बन पाएगी? भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। उनकी उम्मीदें, उनका भविष्य और उनकी मेहनत इन परीक्षाओं से जुड़ी होती है। अगर सीजेपी इन मुद्दों को लगातार उठाती है तो यह एक गंभीर जन आंदोलन का रूप ले सकती है। लेकिन अगर यह सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह गई तो कुछ महीनों के बाद लोग इसे भूल जा सकते हैं। इतिहास गवाह है, कई बड़े आंदोलन छोटे विचारों से शुरू हुए थे, लेकिन हर विचार आंदोलन नहीं बनता और हर आंदोलन बदलाव नहीं ला पाता। अब देखना यह हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखती है या फिर यह सिर्फ इंटरनेट इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा बनकर रह जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी युवाओं की असली आवाज बन सकती है या यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो।